नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की है, जहां पर रविवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर अंजाम दिया गया। पुलिस ने भी इस हत्याकांड के सिलसिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए महज कुछ घंटों की तलाश के बाद हत्यारे भाई को जो है एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में रविवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बड़े भाई ने अपनी ही छोटी बहन की बड़ी ही बेदर्दी से उसका गला रेत कर चाकू से गला काट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे हत्याकांड को दिन दहाड़े घर के अंदर अंजाम दिया गया था। घर में जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो कहते हैं घर पर सिर्फ मां मौजूद थी और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। मां बेटी की चीख सुनकर मां जब घर कमरे के अंदर पहुंचती हो तो देखती है कि भाई ने किस तरह से अपनी छोटी बहन, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, उसके गले को बेदर्दी से चाकू से काट दिया था। उसके हाथ खून से सने हुए थे, वहीं कमरे में चारों तरफ खून ही खून पहना था। बच्ची की, अपनी बेटी की हालत देखकर मां की चीख निकल जाती है, जिसके बाद जो है आरोपी भाई वहां से फरार हो जाता है। इस दौरान मां के रोकने और चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के जो लोग थे वो जो वहां जमा हो जाते हैं और कमरे के अंदर जो लोग पहुंचते हैं उनका कहना था कमरे के अंदर का नजारा इतना भयावह था कि देखने वालों की सांसें थम जाए। पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिर मां के बयान और पिता के बयान के बाद जो है यह पता चला कि दरअसल जो युवती थी 20 साल की, उसका इसी गांव के किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। भाई जो था वो इस बात से नाराज था। भाई ने बहन को समझाने की कोशिश की कि ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो और इसका अंजाम सही नहीं होगा, लेकिन भाई के समझाने के बाद भी जो बहन है उसने भाई की बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। वो इस जिद पर अड़ी रही कि कुछ भी हो जाए मैं अपने प्रेमी को नहीं भूल सकती। इसी बात पर बड़ा भाई गुस्सा आ जाता है और फिर इस पूरी कहें शान, अपने मोहल्ले में शान बनाए रखने के लिए, अपनी जो कहें गांव में अपना जो रुआब है, रुतबा है, उसको बनाए रखने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम देता है। अब मैंने ये झूठी शान क्यों लिखा? झूठी शान लिखने की वजह जानते क्या है? इस घर में जितने लोग थे उनकी संख्या जानकर आपको समझ में आ जाएगा कि इस घर में 2 वक्त की ढंग से रोटी भी किसी को, बच्चे को नसीब हो जा रही हो तो बहुत बड़ी बात है। 9 बच्चे थे। जो सबसे बड़ा था अकेला घर का, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि घर को कमाना है और बाकी सबके पेट की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और उसी ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अब समझ सकते हैं जब इस तरह के हालात हो तो शान किस बात की, इज्जत किस बात की। अक्सर जहां अभाव होते हैं बच्चे वहीं पर विरोध करते हैं, होता भी यही है। चलिए मैं आपको पहले पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, फिर आपको पूरा घटनाक्रम समझाएंगे और उस पर बात करेंगे कि आखिरकार ये स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंची कि एक भाई को अपनी ही बहन को मौत के घाट उतारना पड़ा। जैसा कि हमने बताया, घटना जो है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की, मुजफ्फरनगर के जिले का शाहपुर थाना क्षेत्र है और यहाँ पर गाँव है आदमपुर गाँव। इसी आदमपुर गाँव में शकील कुरैशी जो है रहते हैं। शकील कुरैशी की पत्नी का नाम है नसीमा और शकील और नसीमा के जानते कितने बच्चे? 9 बच्चे थे। 1-2 नहीं, 9 बच्चे। शकील कुरैशी की जो कहें इसमें से बेटा बेटी और सब मिला के टोटल 9 थे। शकील की जो बड़ी जो बेटी थी अदीबा, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, पिछले 1.5 साल से अपने पड़ोस में ही एक गांव पल्लड़ी गांव पर करता है। उस पल्ली गांव में ताऊ यानी कि नसीम शकील कुरैशी के जो हैं भाई का घर है, वहां पर उन्होंने रखा था ताकि कुछ बोझ हल्का हो जाए। कहते हैं कि शकील और जो है नसीम, उनकी पत्नी जो है नसीमा, उनकी अक्सर तबीयत खराब रहती है और बीमार रहते हैं, इसलिए परिवार का पालन पोषण का जिम्मा जो है आमिर पर था।
जो है मुजफ्फरनगर शहर में जो है कपड़ों की फेरी लगाकर किसी तरह से घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इस दौरान जो है जहां पर जिन ताऊ के यहाँ पर अदीबा रहती थी उसका कहें वहां पर किसी युवक से प्रेम संबंध हो गए या प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इस बात की जानकारी जो है जो ताऊ वगैरह हैं पहले उन्होंने अदीबा को खुद रोकने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि अदीबा उनकी बात नहीं सुनेगी तो उन्होंने भाई शकील जो उनके माता पिता है शकील और नसीमा को यह बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा मामला बताओ हम क्या करें, मारे पीटेंगे तब भी ठीक नहीं, आपकी बिटिया है। लिहाजा शकील और नसीमा ने भी अदीबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन अदीबा के दिमाग में कहें इसका भूत इस कदर सवार था कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान कामकाज में बिजी आमिर वैसे भी बोझ तले दबा हुआ था। 9 भाई बहन ठीक है, ऊपर से माता पिता, टोटल 11 लोग एक परिवार में हों और कमाई क्या है, कपड़ों की फेरी लगा के जो कमाई होती थी उससे परिवार चलता था। अब सोचो कितनी कमाई होती होगी पर डे कि 11 लोगों का परिवार आज की महंगाई में पालना, आप सब पैसा कमाते होगे तो सोचो कितना मुश्किल काम है। और जिस आदमी के ऊपर ये जिम्मेदारी हो उसके ऊपर कितना मानसिक तनाव वो झेल रहा होगा। इस दौरान जो है कहते हैं कि इस बात की जानकारी जो है आमिर को दी गई कि भैया ऐसा ऐसा है, ये बहन जो है यार बिटिया जो है वो मान नहीं रही और वो इस तरह का प्रेम प्रसंग वाला मामला चल रहा है। कहते हैं जब इस बात की भनक आमिर को लगी, आमिर ने पहले तो फ़ोन पर ही समझाने की कोशिश की, लेकिन अदीबा ने एक तरह जिस तरह से माँ बाप की बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही अपने चाचा दादा की बात सुनने के लिए तैयार थी, उसी तरह से उसने अपने भाई की बात को भी पूरी तरह से अनसुना कर दिया। कहते हैं कि पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी वजह से जो है उसे 1-1.5 साल पहले ही जो है ताऊ के घर भेज दिया गया था पल्ली गांव, दूसरे गांव में, ताकि जब गांव से दूर रहेगी तो उसका ये प्रेम प्रसंग, जब प्रेमी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी तो अपने आप धीरे धीरे शायद छोड़ दे। लेकिन वहां पर भी ये सब जारी रहा, जिसकी वजह से जो है फिर परिजनों को लगा अब क्या किया जाए। इन सब बातों से एक तरफ काम का दबाव, दूसरी तरफ कहें कि इस सब बातें रोज उसको शाम को सुनने मिलती आमिर को, तो आमिर जो है गुस्से में झलझलाता जा रहा था। कहते हैं कि जब ईद बकरीद का त्यौहार था, आमिर जो है अपने घर अपने गांव वापस आया आदमपुर। यहाँ पर शनिवार की शाम को, ईद होने के बाद शनिवार की शाम को कहते हैं वो परली गांव पहुंचा अपने चाचा के घर पर। वहां से अपनी बहन अदीबा को लेकर जो है आदमपुर अपने गांव वापस आ गया। अब यहाँ पर जो है रविवार की दोपहर में कहते हैं कि अदीबा एक कमरे में किसी से फ़ोन पर, अपने प्रेमी से ही फ़ोन पर बात कर रही थी। अब जो था आमिर वो घर पर मौजूद था, उसने देखा अदीबा दिख नहीं रही कहीं। लिहाजा जब उसने घर के अंदर देखा तो अदीबा एक कमरे में फ़ोन पर अपने प्रेमी से बात करने में लगी थी। उस दौरान बताते हैं कि घर पर जो है अदीबा आमिर की माँ मौजूद थी, वहीं उसका आमिर का छोटा भाई, 2 बच्चे और थे, छोटे छोटे थे, उमरा और शुएब, और अन्य बच्चे जो थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। वहीं जो शकील हैं वो पशुओं को चारा लेने के लिए बाहर गए हुए थे। तो घर पे एक तरीके से कहें आमिर, नसीमा यानी माँ, अदीबा, इसके अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बस यही घर पे मौजूद थे। अब आमिर ने जब ये देखा कि इतना समझाने के बाद और ये इतनी बेखौफ हो गई है इसकी मेरी मतलब बहन अदीबा कि मेरे होते हुए भी इसको इतना सब्र नहीं हो रहा कि ये फ़ोन पर कुछ दिन बातचीत ना करे, तो ये इस कदर बेखौफ हो चुकी, हम घर पे मौजूद हैं इसके बाद भी अपने प्रेमी से बतिया रही। तो आमिर का दिमाग हो गया खराब। अब फिर भी उसने, कहते हैं कि आमिर ने एक आखिरी कोशिश की, वो कमरे में गया, वहाँ उसने अदीबा को, माँ से कहा कि थोड़ा तुम बाहर जाओ। अदीबा को वहाँ पर फिर से उसने बैठाया कि बेटा बात समझो, तुम जो ये कर रही हो इसकी वजह से जो है परिवार की बहुत बदनामी हो रही है। धीरे धीरे ये बात जो है, ये बातें ऐसी हैं कि छुपती नहीं है और लोगों में, मोहल्ले में फैलती जा रही है, जिसकी वजह से जो है हमारे समाज में बदनामी होती जा रही है। आने वाले बच्चों, हम सब जो लोग बड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से शादी करने में दिक्कतें होंगी, बड़ी समस्याएं उठेंगी, कोई अपने घर आने जाने हम लोगों ने नहीं देगा, कितनी सारी दिक्कतें होंगी तुम्हारी इस एक जिद के चलते। लिहाजा ये रिश्ता तुम एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर दो तो ही अच्छा है, नहीं तो इसका अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा।
आमिर ने एक तरीके से कहें अपनी पूरी जो बात थी वो अदीबा को बताई, लेकिन अदीबा अपनी जिद पर अड़ी थी। उसका कहना था कि चाहे जो कुछ है, मैं अपने प्रेमी को या अपने प्रेमी का साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको दिक्कत हो रही तो हमारी शादी उससे करा दो, कहानी खत्म करो। इस बात पर दोनों तरफ से जो है अदीबा और आमिर के बीच में बहसा बहसी शुरू हो गई, तू मैं होने लगी। अब जब बात बढ़ती चली गई तो कहते हैं आमिर गुस्से में बौखला गया और उसने 2-3 थप्पड़ पहले अदीबा को जोरदार जड़ दी। इसके बाद भी अब तो मतलब उसका पारा एकदम हाई हो गया था। इतने दिनों से उसके अंदर जो चीज भरी पड़ी थी, एकदम से जब वो फूटा तो गुस्से का गुबार फूट पड़ा उसके हाथ में। इसी गुस्से के गुबार में उसके हाथ में वो चाकू, जो कुर्बानी वाला बकरीद के लिए लाया जाता है ना, वो चाकू वाकू हाथ में पता नहीं कैसे आ गया। और उसके बाद तो आमिर ने आओ ना देखा ताओ सीधे उसकी गर्दन पकड़ी और एक ही चाकू के वार से खून का फव्वारा छूट पड़ा। अदीबा चीखने ही और उसके गर्दन से जो है खून का फव्वारा फूट रहा था। और इसके बाद जो है फिर आमिर के हाथ रुके नहीं, उसने 1-2 बार और चाकू मारा, जिससे अदीबा एकदम खून से लथपथ होकर वहीं गिर गई। वहीं बेटी की चीख की आवाज़ सुनकर जो माँ बाहर थी वो कमरे के अंदर गई तो देखा कमरे में जैसे लग रहा है खून का फव्वारा किसी ने खोल दिया। पूरे कमरे जो बिस्तर उस्तर थे वो खून से लाल हुए पड़े थे। वहीं हाथ में चाकू लिए हुआ बड़ा भाई आमिर वहीं पर खड़ा था, उसके हाथ खून से सने हुए थे, चेहरे पर खून के चींटे थे। माँ चीख पड़ती है तो जो आमिर था वो वहाँ से चाकू छोड़कर भाग खड़ा होता है। इस दौरान माँ के चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर जो बच्चे थे वो भी रोने लगते हैं। और जब ये सब एकदम से शोर मचता है तो आस पड़ोस के लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो बकरीद पर अपने घर आए हुए थे, सब जो है इनके घर की तरफ, शकील मियाँ के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं कि क्या हो गया, कुछ कहीं करंट वरंट तो नहीं लग गया, कुछ क्या दिक्कत हुई। जब घर के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अदीबा जो 20 साल की लड़की थी उसकी किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिरकार किसने हत्या कर दी, कौन आया कौन गया। इस पर जो माँ नसीमा थी वो फूट फूट कर रहने के बेटा ने हमारी बिटिया को मार डाला, बेटा ने बिटिया को मार डाला। इसके बाद जो है जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस बात की सूचना जो है शाहपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जैसे ही एक युवती की हत्या की सूचना मिलती है तुरंत ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर जाती है। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे उन्होंने क्या कहा पहले वो हम आपको सुनाते, सुनिए। क्या है पूरा मामला? देखिए, चौकीदार द्वारा एक सूचना मिलती थाना शाहपुर में कि एक अदीब नाम की लड़की है जो 21-22 साल की बताई जाती है। उसके सगे भाई ने जो कि आमिर नाम का है और वो आदमपुर गांव पड़ता है शाहपुर थाने में, उसकी गला काट के उसकी हत्या कर दी है। और चूंकि वो किसी लड़के से बात करती थी और इस आधार पर जब सूचना मिलती तो पुलिस मौके पर जाती है। मेरे द्वारा, SPRA द्वारा, CO द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है तथा निरीक्षण के बाद उसमें लड़की का जो भी फील्ड यूनिट होती है, हमारी डॉग स्क्वाड होता है, उसके द्वारा भी पूरे फोटोग्राफी और जो भी तथ्य इकट्ठा होते हैं फैसल टीम द्वारा इकट्ठा कर लिया गया है। साथ ही साथ बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए प्रेषित कर दिया गया है और पूछताछ इसमें की जा रही है। साथ ही साथ बता दूं इसमें कि चूंकि जो लड़का है सगा भाई है उसका, और उसने जो है किसी लड़के से बात करने के यही इसका मोटिव था, जिसके लिए उसने अपने एक चाकू से उसको जो है गले पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है। और बाकी पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है, इसमें ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पर पुलिस ने जब सबसे पहले माँ से चूंकि माँ ही घर पर मौजूद थी, माँ से पूछताछ की गई तो माँ ने बताया कि जो बेटा था वो माफ करना, हाँ, माँ ने बताया कि अदीबा बहनों में सबसे बड़ी थी, वहीं आमिर जो है भाइयों में सबसे बड़ा था। कुल 9 बच्चे थे। कपड़ा, आमिर जो है कपड़ा बेचने का काम करता था, बाकी बेटे पशु खरीदने और बेचने का काम करते हैं। परिवार के अन्य लोग जो हैं शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव परली में रहते हैं। बेटे आमिर ने कमरे का गेट बंद करके पहले बेटी को बातचीत हो रही थी, इस दौरान दोनों के बीच बहसा बहसी शुरू हुई और फिर आमिर ने पहले बेटी को बुरी तरीके से पीटा और फिर छुरे से उसकी गर्दन काट कर जो है रेत कर जो है फरार हो गया। इसके बाद पुलिस टीम जो है तुरंत ही आमिर की तलाश में पुलिस की कई टीमें लग जाती हैं और जिन जिन लोगों को आमिर जानता था, जिन जिन लोगों के संपर्क में आमिर था, उनसे पूछताछ की जाती है। साथ में आमिर किसके पास जा सकता है, किससे मिल सकता है, इन तमाम पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान जो है
पुलिस की 3 से 4 टीमें जो हैं आमिर की तलाश में लगी। पुलिस ने चारों तरफ आमिर का जहां जहां आमिर जा सकता था तुरंत ही जाल बिछा दिया कि अगर कोई जहां से निकलने की कोशिश करेगा तो आमिर पकड़ में आ जाए। कहते हैं कि कुछ ही घंटे मतलब रविवार के दोपहर को ये सब हुआ। शाम को जो है पुलिस को इस बात की मुखबिरों से खबर मिली कि जो बस्सी मुजफ्फरनगर का बस्सी ईदगाह मार्ग है वहां पर जो है आमिर छुपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही उस क्षेत्र की घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को आमिर एक जगह दिख जाता है। इसके बाद पुलिस जो है आमिर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन समर्पण करने के बजाय कहते हैं आमिर जो है बाग की तरफ, एक बाग था पास में ही, उस बाग की तरफ भागता है। पुलिस टीम उस पर भागती है। इस दौरान जो है आमिर ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसकी वजह से जो है आमिर के एक पैर में गोली लगी और वो लड़खड़ा कर गिर गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। आमिर से जब इस पूरे मामले में पूछा गया तो आमिर का यही कहना था कि उसकी बहन की वजह से जो कि वो प्रेम प्रसंग करती थी, अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातचीत करती थी, जितनी भी हमारी रिश्तेदारी में थी, धीरे धीरे ये बात फैलती जा रही थी, जिसकी वजह से जो है बड़ी बदनामी हो रही थी। बहन को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि बहन मान जाओ, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस अपनी मनमर्जी करना चाहती थी। इसी वजह से जो है मैंने भी आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मेरी भी बात नहीं मानी तो मैं गुस्से में जो है इस पूरी वारदात को मैंने अंजाम दिया और उसके गर्दन काट दिया। जब मुठभेड़ हुई उस दौरान जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। शाहपुर थाना पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज कोटवा शाम को चेकिंग कर रहे थे। उसी चेकिंग करते समय एक जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आज जो दिन में आदमपुर गांव में जिस लड़की की उसके बड़े भाई ने हत्या की है वो व्यक्ति बसीकला और आदमपुर के बीच में जो चेयरमैन का भट्टा उधर से गुजरता हुआ ईदगाह की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर तुरंत चौकी इंचार्ज कुटवा मैं फोर्स के तुरंत आए और ईदगाह की तरफ से उस रास्ते पर बढ़े तो देखा तो एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। चौकी इंचार्ज ने उसकी तरफ टाँच मारी तो वो तुरंत एक पास के आम के बाग में छिप गया। उसको जब चेक किया गया तो उसने पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें पुलिस वालों ने सूक्ष्म आत्मरक्षात फायरिंग की, जिसकी उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC शाहपुर भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में उसने अपना नाम आमिर बताया है। उसने स्वीकार किया, हाँ आज मैंने दिन में अपनी छोटी बहन की चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है और उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर और एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अब जो माँ है नसीमा, शकील, दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ बेटी की मौत हुई, दूसरी तरफ जो कमाऊ बेटा था वो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। ज़्यादा कुछ इस मामले में होना नहीं है क्योंकि पीड़ित पक्ष भी आमिर के पिता माता हैं। उनकी ही शिकायत के आधार पर जो है इस मामले में कार्रवाई होगी। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद जो है आमिर को जमानत मिल जाएगी, आमिर बाहर आ जाएगा। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, इस बात से तो शकील और नसीमा भी इस बात से नाराज़ थे कि जो उनकी बेटी कर रही है वो गलत कर रही है। वो किसी प्रेम प्रसंग से मामला में क्या है क्यों है समझाने की कोशिश वो भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बात मान नहीं रही थी। तो अब बुजुर्ग माँ बाप उतना दबाव डाल नहीं पा रहे थे, लेकिन चूँकि आमिर जवान था, उसको ये सब था कि यार हम बाहर जाते हैं, कोई मेरे पीठ पीछे कोई बात कह दे, कोई मेरे पीठ पीछे हंसता हो तो उसको बुरा लगता होगा। लेकिन इन चीज़ों में ये भी बात समझिए कि अक्सर बच्चे बगावती तभी होते हैं, तब जब होते हैं जब वो अक्सर अभाव में रह रहे हो। देखिए जब तक छोटे बच्चे हैं, अब आप सोचिए इस महंगाई में 11 लोगों का परिवार पालना क्या आसान बात है? एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, अच्छे से खान पान कराने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जो महीने में 50-60 हज़ार कमा रहा है वो भी एक बच्चे को नहीं पाल पा रहा है। हर महीने जिसका फिक्स है कि 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है वो भी एक बच्चे को ढंग से पढ़ा पाने में उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। और यहाँ पर 9 बच्चे हैं। सोचिए शुरू से ही अदीबा जो है या बाकी सब बच्चे हैं, किसी न किसी तरह से हर चीज़ में उनको अभाव झेलना पड़ता होगा, जिसके चलते क्या होता है जब बच्चे बड़े होते हैं,
जब वो अपनी जवानी पर आते हैं तो वो विद्रोही बन जाते हैं। उनको होता है कि इतने दिनों तक हमने झेल लिया, अब हमको यहाँ से निकलना है। ठीक, अब हर बच्चे की मेंटालिटी अलग होती है। कोई लगता है कि नहीं हम परिवार के साथ रहेंगे, कोई को लगता है कि नहीं अब हम क्यों तंगहाली से लें, अब हमको हमारा एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। हम जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, जहाँ हम जो हम पहनना चाहें वो मेरा साथी जो है वो पूरा करेगा। तो ऐसे में आदमी बगावती हो जाता है। यही शायद जैसा है मुझे लग रहा है कि अदीबा का भी यही हाल होगा कि उसको लग रहा होगा कि यहाँ हर चीज़ में उसको इस बार बेटा तुम नहीं, अगली बार तुमको कर देंगे, इस बार नहीं, इस बार तुमको इस तरह की चीज़ें होती होंगी। तो अदीबा को लगता होगा यार कब तक ये चीज़ मैं सहूँ। ठीक, अच्छा, अब जब वो बड़ी हुई, उसका जो प्रेम प्रसंग हुआ जिसके साथ, अब वो उसको भरोसा दिलाता होगा कि ऐसा है, हम तुमको भाई हर प्रेमी यही कहता है कि हम तुमको अपना रानी बना कर रखेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे उसको लगता होगा कि यार हम अगर उसके साथ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी एकदम से टर्न ओवर हो जाएगी, बदल जाएगी। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, मैं जो चाहूँ पहनूंगी, जैसा चाहूँगी वैसा रहूँगी, और मेरा प्रेमी जो है मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। अब इस वजह से जो है अब अदीबा जो है वो अपने घर के लिए बगावती हो जाती, क्योंकि यहाँ पर रोक टोक थी, बंदिशें थी, ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, पहले ये खाएंगे फिर तुम खाओगी। अब वहाँ पर दूसरी तरफ उसे आज़ादी दिख रही है। इस वजह से जो है उसको भाई समझा रहा है, बहन समझा रहे हैं, पापा समझा रहे हैं, चाचा समझा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उसको दूसरी तरफ जो है ज़्यादा अच्छे अवसर दिख रहे हैं। उसको लग रहा है कि हम अपने प्रेमी के साथ जो है यहाँ से तो ज़्यादा ही खुश रहेंगे। अब भले जाकर वहाँ पर बाद में यहाँ से बुरी हालत हो जाए, कहो यहाँ तो घर वाले समझा ही रहे हैं, वहाँ पता चले पति रोज़ पीटे तो क्या फ़ायदा। लेकिन अभी तो उसकी नज़र में यह कि यार वो बहुत अच्छा रखेगा हमको, यहाँ से बेहतर कंडीशन में रहेंगे, इसलिए शायद वो बगावती दीदी। अब परिवार की इज्जत, मान सम्मान, ये सब चीज़ें तो क्या कहें, घर की हालत देखिए आप। बहरहाल जो भी है, हर एक का अपना तर्क है। कुछ लोग कहेंगे जो उसने किया सही किया, कुछ लोग कहेंगे कर देते शादी, क्या जा रहा था, जिंदगी लेकर क्या मिल गया। किसी को मार डालने से तुम्हारा समाधान तो नहीं पूरा हो गया, तुम भी जेल गए, वो भी मर गई, बात खत्म हुई। कुछ दिन बाद तुम जेल से बाहर आ जाओगे और किसी के दिल पर या किसी के मन पर कोई कभी पहरा नहीं बिठा सकता। अभी तो 2-3 बहनें और बाकी हैं, क्या करोगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये इस तरह की खबरें आती रहती हैं, क्या कर सकते हो यार। अब हर एक का अपना नज़रिया है, कोई कहेगा सही है, कोई गलत है, इस पर हम भी कुछ नहीं कह सकते भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा तो मानना यही है कि भाई परिवार उतना रखो जितने में सब खुश रहें, सबसे अच्छी बात।